हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 01 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 4 कराएंगे। ठीक है, तो पार्ट 4 में हम क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 कराएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के इक्वेशंस को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस बुलाते हैं। ठीक है, मतलब कि जो अननोन हो, जो एक्स हो, जिसको हम फाइंड आउट करते हैं, वो एक्सपोनेंट में होगा, मतलब कि इंडेक्स में होगा। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इस टाइप के क्वेश्चंस हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक अलग सी वीडियो भी बनाई थी। तो 3 पावर 2x माइनस 10 इंटू 3 पावर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई थी। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं दिखे तो वो दिखे, अगर वो नहीं दिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस क्वेश्चन में मैं डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा कि किस तरह इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें जो अननोन है, जिसको हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, वो तो x है, वो किधर है, एक्सपोनेंट में है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि इसके ऊपर हम सिंप्लीफिकेशन कराएंगे। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूं एस 3 पावर 2 इंटू एक्स। ठीक है, क्योंकि अगर पावर के ऊपर पावर है तो उसको हम मल्टीप्लाइड कराएंगे। ठीक है, मतलब कि इस फॉर्म में लिखा है पावर पावर के साथ मल्टीप्लाइड है। ठीक है, एक्सपोनेंट, तो ये मल्टीप्लाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं एस 3 स्क्वायर होल पावर एक्स। ठीक है, क्योंकि इनकी मल्टीप्लिकेशन करने पे दोबारा यही आता है। माइनस 10 इंटू 3 पावर एक्स, ये मल्टीप्लाइड किया गया है इसके साथ। ठीक है, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं ये करूं, सॉरी इसको हम इस तरह करेंगे, वेरी वेरी सॉरी, एक्स पावर 2। ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है ज़रूरत के ऊपर। अब डिटेल बाद में बताऊंगा डिटेल के साथ कि जिस चीज़ की ज़रूरत हो मैथमेटिक्स में, ज़रूरत के मुताबिक हम वही अपनाएंगे। ठीक है, तो मैं ये इस तरह भी लिख सकता हूँ एस 3 पावर 2x और 3 पावर x इंटू 2। ठीक है, इसको 3 पावर 2x को। ठीक है, वो डिपेंड करता है नीड के ऊपर, ज़रूरत के ऊपर कि ज़रूरत किस चीज़ की है। ठीक है, तो अगर मैं ये मान लूँ कि सपोज मैं सपोजिशन कराऊं कि सपोज या लेट 3 पावर x इज इक्वल टू y। ठीक है, मतलब कि 3 पावर x जो है, इसको अगर मैं y मान लूं तो ये मेरा ये इक्वेशन किस फॉर्म में जा सकता है। तो जिधर भी 3 पावर x देखिए उधर y पुट कर दो। ठीक है, तो इधर 3 पावर x है तो इधर मैं y पुट करूंगा। चूंकि इसको स्क्वायर किया गया है तो y को भी मैं स्क्वायर कराऊंगा। माइनस 10 3 पावर x को मैं क्या मान लूंगा, y। ठीक है, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया कि नहीं, y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया y के टर्म्स में, मतलब कि y इसमें अननोन होगा। y के लिए इसको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो इसको मैं हल करूंगा फैक्टराइजेशन की मेथड से। y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से y कॉमन ले लो, y माइनस 9, इसमें से माइनस 1 कॉमन ले लो, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ये तो मैंने ये बताया कि ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस फॉर्म में ले लें। इसमें से y माइनस 9 कॉमन ले लो, y माइनस 9 इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। y माइनस 9 को 0 मान लो और इसको y के लिए सॉल्व कर दो तो ये आएगा y इज इक्वल टू पॉजिटिव 9। ठीक है, ये y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको y के लिए सॉल्व कर दो, ये y1 इज इक्वल टू 9 एंड y2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब y की वैल्यू दो वैल्यूज आ गए। ठीक है, एक 9 है और एक 1 है। तो अब y मेरा क्या था, 3 पावर x था। मैं अभी क्या करूंगा, y1 को 3 पावर x के बराबर करा दूंगा, क्योंकि 3 पावर x ही y के बराबर था। ठीक है, तो 3 पावर x इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये y के बराबर है और y यही इसके बराबर है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से बोल सकता हूं कि ये इसके बराबर है, तो 3 पावर x इज इक्वल टू 9। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं एज 3 पावर x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। ठीक है, 3 स्क्वायर मैं लिख सकता हूं कि नहीं। y का 9 का अल्टरनेटिव फॉर्म क्या है, दूसरा फॉर्म क्या है, 3 स्क्वायर। ठीक है, तो अब नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने 3 स्क्वायर क्यों लिख दिया y के ऊपर। ठीक है, क्योंकि इधर भी बेस क्या है, 3 है, इधर भी बेस को 3 ही बेस इक्वल्स बनाने हैं। जब बेस बराबर आ गए तो एक्सपोनेंट्स तो मस्ट ही बराबर होंगे। ठीक है, इसको और भी मेथड से जाना जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है, वो ये है कि x की सिर्फ इसको ट्रू बनाने के लिए 3 पावर x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर को ट्रू बनाने के लिए x की सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है और वो है 2। मतलब कि x के सिवा x इधर 2 के सिवा कोई और नंबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ये बराबर है इनका बेस, तो इससे x की एक वैल्यू तो आ गई कि x इक्वल्स 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 पावर x को y2 के बराबर कराएंगे, y1 था, ये y2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं कि 3 पावर x इज इक्वल टू 1। इसको x के लिए सॉल्व कर दो। ठीक है, इसको x के लिए सॉल्व कर दो, तो मैं ये कह सकता हूं कि अब इसको बेस को इक्वल बनाना है। ठीक है, मतलब कि इस 1 से मैं 3 को किस तरह बनाऊं, मैं ये कर सकता हूं कि 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर 0 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी थी क्लास 7 में कि एनी नंबर रेज़्ड टू द 0 पावर इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी नंबर हो उसके ऊपर पावर 0 हो, एक्सपोनेंट 0 हो, तो वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो इधर चूंकि बेस को इक्वल बनाना है, तो अगर मैं इधर 3 पुट कर दूं और इसका पावर 0 कर दूं, तो ये इस 1 का अल्टरनेटिव फॉर्म है। मतलब कि 1 की जगह मैंने ये लिख दिया। अब अगर जरूरत हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1000 पावर 0 को भी 1 मान लेते हैं। कोई भी नंबर हो, जितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, बिलियन में हो, ट्रिलियन में हो, जितना भी नंबर हो, अगर उसको आप पावर 0 लेते हो तो वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको x के लिए सॉल्व कर दो, तो ये आएगा x इक्वल्स 0। ठीक है, क्योंकि x की सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए ये 1 के बराबर होगा, वो है 0। इस केस में जो मैंने एक्सप्लेन किया वही ले लो। तो सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन इज एक क्या था, एक 2 था और एक 1 आ गया। ये सोल्यूशन सेट है, मतलब कि 2 और 1 इस इक्वेशन के लिए x के लिए ऐसी वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराएगा। ये इसका एक रूट है और ये दूसरा रूट है और ये कंबाइनली इनका सोल्यूशन सेट है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, डिटेल के साथ पढ़ा दिया, कोई स्टेप स्किप नहीं किया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। उसके लिए मैं ये मिटा देता हूं। अगर समझ आ रही हो तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, कि समझ तो आ रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई होती है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। 3 इंटू 3 पावर 2x प्लस 1 माइनस 10 इंटू 3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें खुद ही पैटर्न बना सकते हो कि इसके लिए हम क्या करें। ठीक है, अब क्या करना है, अगर इधर देखा जाए तो 3 पावर x है, मतलब कि इसके साथ हम क्या करेंगे, 3 पावर x के फॉर्म में इसको मतलब कि ऐसा फॉर्म इसके लिए बनाएंगे कि 3 पावर x हो जिधर। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं s3 इंटू 3 पावर 2x इंटू 3 पावर 1। ठीक है, इसको मैंने जस्ट स्प्लिट कर दिया, माइनस 10 इंटू 3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई करा देता हूँ, 3 इंटू 3 पावर स्क्वायर इंटू 3 पावर एक्स, ठीक है, इंटू 3 पावर 1 माइनस 10 इंटू 3 पावर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैंने मजीद स्प्लिट कर दिया, नो वेरी सॉरी, इसको इस तरह स्प्लिट नहीं कर सकते, इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूं एस 3 इंटू 3x स्क्वायर इंटू 3 पावर 1 माइनस 10 इंटू 3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कि ये लॉ अप्लाई करना है कि a पावर अगर a x प्लस y पावर पे रेस्ट हो तो a के लिए हम लिख सकते हैं एस x इंटू a इंटू वाई। ठीक है, क्योंकि अगर बेस सेम हो और इनके दरमियान में प्रोडक्ट हो, मल्टीप्लाइड की गई हो और एक का पावर x है दूसरी का y है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, ये इधर ये अप्लाई किया, ठीक है, इसकी स्प्लिटिंग में, इसकी इसमें, ठीक है, और बाद में क्या कराया, वही स्टेप कराया जो पहली क्वेश्चन में कराया। ठीक है, x पावर 2, ठीक है, ये जो मल्टीप्लाइड होंगे और ये दोबारा आएगा। तो मैं अभी क्या सपोजिशन कराऊंगा, ये सपोजिशन कराऊंगा कि सपोज 3 पावर x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, मतलब कि जिधर भी 3 पावर x देखे वहां क्या पुट कर दीजिए, y, तो 3 इंटू वाई स्क्वेयर, क्योंकि 3 पावर x y के बराबर आ गया और स्क्वेयर तो वैसे भी इसके ऊपर था। ठीक है, इंटू 3 माइनस 10 y, क्योंकि 3 पावर x 10 के बराबर है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो मल्टीप्लाइड होंगे, 9y स्क्वेयर आएगा माइनस 10y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 9y स्क्वेयर माइनस 10y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब अगर इसको मैं चाहूँ तो फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व कराऊँ, ये मैं इरेज कर देता हूँ। 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से 9y कॉमन ले लो, 9y इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, y माइनस 1 इंटू 9y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, y माइनस 1 को 0 मान लो और इसको y के लिए सॉल्व कराओ तो ये आएगा y इज इक्वल टू 1। ठीक है, और दूसरी रूट कैलकुलेट करने के लिए 9y माइनस 1 को 0 के बराबर कराओ और इसको y के लिए सॉल्व कर दो तो ये आएगा 1/9। ठीक है, अब y मेरा क्या था, y मेरा 3 पावर x था। ठीक है, मतलब कि 3 पावर x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ एस 3 पावर x इज इक्वल टू 1, क्योंकि डायरेक्टली इसके बराबर हो सकता है। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी a b और c अगर रियल नंबर्स हो, a बराबर हो b के और b बराबर हो c के, तो मैं ये डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि a c के बराबर है। ठीक है, मतलब कि 3 लड़के हैं, उनका वेट एक जैसा है। ठीक है, a b के बराबर है और b का c के बराबर है, तो मैं पहले और तीसरी लड़के का ये बता सकता हूँ कि इन दोनों का वेट बराबर है। ठीक है, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। तो ये अगर इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो डायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूँ कि ये इसके बराबर है। तो इसको x के लिए सॉल्व कर दो उसी तरह जितना मैंने पहले क्वेश्चन कराया, इज इक्वल टू 3 पावर 0, 1 की जगह मैंने 3 पावर 0 लिख दिया और इसको x के लिए सॉल्व कर दो तो x इक्वल 0 आएगा। ठीक है, और दूसरे को 3 पावर x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1/9, इसको मैं लिख सकता हूँ एज 3 पावर x इज इक्वल टू 1/9, इसको मैं लिख सकता हूँ एज 3 पावर x इज इक्वल टू 9 पावर माइनस 1। ये 9 डिनोमिनेटर में था, नोमिनेटर में जब लाया तो इसका पावर नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो मैं ये मजीद ये कर सकता हूँ, सपोज मैं इधर कर लेता हूँ,
3 पावर एक्स इज इक्वल टू 9 पावर माइनस 1। ये मैं लिख सकता हूँ एज 3 पावर एक्स इज इक्वल टू 3 पावर माइनस 2। ठीक है, या मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर होल पावर माइनस 1, क्योंकि 9 की जगह 3 पावर स्क्वायर लिख लिया और 3 स्क्वायर क्या होता है 9, और ये होल रेस्ट है -1 पे। ठीक है, तो मैं 3x पावर 3 इंटू -2, ये तो मल्टीप्लाइड होंगे। अब बेस सेम है, इनका बेस तो सेम बना लिया मैंने। मैं एक बोल सकता हूँ कि इनका पावर्स भी इनके एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होंगे, तो x इक्वल्स -2, मतलब कि 0 और -2 इसके रूट्स हो गए और ये इनका सोल्यूशन सेट हो गया इस इक्वेशन का। ठीक है, तो ये भी डिटेल के साथ पढ़ा दिया, कोई भी स्टेप स्किप नहीं किया और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का याद भी दिलाया, जस्ट फॉर रिवीजन कि ये भी क्लियर हो जाए कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज की जो वीडियोस हैं ये थोड़े लंबे होंगे। ठीक है, मतलब कि इनको देखना पड़ेगा अगर क्वेश्चन को समझना है, और अगर एक क्वेश्चन की समझ आई तो बाकी क्वेश्चंस आप खुद करिए ट्राई करके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 5 पावर x प्लस 1 प्लस 5 रेज टू द पावर 2 माइनस x इज इक्वल टू 126। ठीक है, अच्छा यही है। अच्छा, तो इसमें मैं क्या करूंगा 5 पावर x इंटू 5 पावर 1। ठीक है, सबसे पहले इसको मैंने स्प्लिट करा दिया इंटू 5 रेज़ टू द पावर x इंटू 5 रेज़ टू द पावर 1, क्योंकि इनके सिंप्लीफिकेशन पे दोबारा यही आएगा प्लस 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू पावर माइनस x। ठीक है, क्योंकि इनके सिंप्लीफिकेशन पे यही आएगा इज इक्वल टू 126। ठीक है, तो मैं अभी क्या सपोज करूंगा, अभी सपोजिशन नहीं करा सकता, क्योंकि ये देखो ये 5 रेज़ टू द पावर पॉजिटिव x है और ये देखो 5 रेज़ टू द पावर नेगेटिव x है। ठीक है, मतलब कि या तो इसको नेगेटिव बनाओ और या इसको पॉजिटिव बनाओ। तो हम कोई भी स्टेप कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैं पॉजिटिव बनाना चाहता हूं, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं डिनोमिनेटर में लाऊंगा। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में मैं इसको लाऊं, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा इज इक्वल टू 126। अब मैं सपोजिशन कर सकता हूं, सपोज 5 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो 5y, क्योंकि 5 रेज़ टू द पावर क्या है y है और 5 इसके साथ मल्टीप्लाइड किया गया है, प्लस अब 5 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 5 रेज़ टू द पावर x y इज इक्वल टू 126। ठीक है, तो 5y प्लस 25 अपॉन y, क्योंकि 5 रेज़ टू द पावर 5 स्क्वायर क्या होता है 25 इज इक्वल टू 126। ठीक है, तो जब ये इक्वेशन आता है इसकी इस टाइप के क्वेश्चंस 5y प्लस 25 अपॉन y इज इक्वल टू 126, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने कराए थे पहले। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं ये हमने कराए थे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस y को डिनोमिनेटर से एलिमिनेट कराएंगे। ठीक है, इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था, नहीं उससे पहला जो पार्ट 2 में मैंने कराया था वो इस टाइप के क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज के, इसलिए तो इससे पहले आया था। ठीक है, मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को y के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे ताकि ये डिनोमिनेटर में एलिमिनेट हो जाए, डिनोमिनेटर से खत्म हो जाए। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 5, तो ये आएगा 5y स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126y। ठीक है, इसको y के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो y स्क्वायर आएगा 5y स्क्वायर। ठीक है, इसको y के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये y उसके साथ कट जाएगा, 25 आएगा इज इक्वल टू 126y। इसको y के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, ये y इसके साथ आएगा। ठीक है,
तो 5 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, 5y² माइनस 126y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर इसको मैं चाहूँ तो 5 इंटू 25 125 125। अब अगर इसको मैं करूँ कि 5y² 125 ठीक है प्लस 25 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन के मेथड से करा क्योंकि 5 इंटू 25 125 होता है एंड 125 माइनस y ये 126 आएगा। इसको मैंने स्प्लिट करा है इन दो टर्म्स में। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन ले लो, 5y कॉमन ले लो और y माइनस 5 इंटू 25 इज इक्वल टू 125 माइनस 1 इंटू y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, y माइनस 25 इंटू 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो आसान है। ठीक है, मतलब कि इसको आप चाहो जिस भी मेथड से चाहे हल कर सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन के मेथड से चाहो, कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से चाहो, क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ चाहो, साइंटिफिक कैलकुलेटर के साथ चाहो, जो भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं इन चारों में से आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है इधर। ठीक है, तो y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 25, 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि उसकी समझने में कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, तो एक y की वैल्यू तो आ गई y1 की 25। ठीक है, और एक y की वैल्यू आ गई 105। ठीक है, अब y मेरा क्या था, y था 5x को मैंने y मान लिया था। ठीक है, मतलब कि जिधर x पावर 5x था उधर हमने y पुट किया था। तो इसका मतलब ये है कि 5x इज इक्वल टू 25। ठीक है, और 5x इज इक्वल टू 5² क्योंकि 5² 25 होता है और इसको x के लिए सॉल्व कर दो तो यही आएगा x इक्वल्स 2। ठीक है, और दूसरा क्या आया, 5x इज इक्वल टू 1/5 इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5 इस 5 को नॉमिनेटर में लाया। ठीक है, तो बेस सेम है इनका, तो इसको x के लिए सॉल्व कर दो, x इक्वल्स -1 आएगा। मतलब कि -1 और 2 इसके रूट्स आ गए इस इक्वेशन के और ये कंबाइनली इनका सोल्यूशन सेट है। ठीक है, तो डिटेल के साथ समझा दिए तीनों क्वेश्चंस। ठीक है, अगर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा हो, मतलब कि वीडियो अगर लॉन्ग हो तो वो इतनी लॉन्ग आएगी क्योंकि एक एक स्टेप को समझाना है। ठीक है, कोई स्टेप तीनों क्वेश्चन में स्किप नहीं किया, डिटेल के साथ पढ़ा दिया। तो ये 3 क्वेश्चंस पार्ट 5 में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 नहीं वेरी सॉरी क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और जो सेकंड क्वेश्चन है इसका x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये दूसरी क्वेश्चन का है, दूसरे चैप्टर का है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह ये मैं कराऊंगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो रही मेरे चैनल के साथ ट्यून अगली वीडियो के लिए, रही मेरे चैनल के साथ ट्यून। तब तक के लिए खुदा हाफिज।